जय मसीह की मेरे प्रिय साथियों। आज का वचन यूहन्ना का सुसमाचार से लिया गया है। यह कहते कहते ईसा का मन व्याकुल हो उठा और उन्होंने कहा, मैंने तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। शिष्य एक दूसरे को देखते रहे, वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे किसके विषय में कह रहे हैं। ईसा का एक शिष्य जिसे वे प्यार करते थे, उनकी छाती के सामने लेटा हुआ था। सिमोन पेतरुस ने उससे इशारे से यह कहा, पूछो तो वे किसके विषय में कह रहे हैं। इसलिए वह ईसा की छाती पर झुककर उनसे बोला, प्रभु वह कौन है? ईसा ने उत्तर दिया, मैं जिसे रोटी का टुकड़ा थाली में डुबो कर दूंगा वही है। और उन्होंने रोटी डुबोकर सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदस को दी। यूदस ने उसे ले लिया और शैतान उसमें घुस गया। तब ईसा ने उससे कहा, तुम्हें जो करना है वह जल्द ही करो। भोजन करने वालों में कोई नहीं समझ पाया कि ईसा ने उससे यह क्यों कहा। यूदस के पास थैली थी, इसलिए कुछ लोग यह समझे थे कि ईसा ने उससे यह कहा होगा कि हमें पर्व के लिए जो कुछ चाहिए वह खरीदना या गरीबों को कुछ दान देना। टुकड़ा लेकर यूदस तुरंत बाहर चला गया। उस समय रात हो चली थी। यूदस के चले जाने के बाद ईसा ने कहा, अब मानव पुत्र महिमान्वित हुआ और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। यदि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई तो ईश्वर भी उसे अपने यहाँ महिमान्वित करेगा और वह शीघ्र ही उसे महिमान्वित करेगा। बच्चों, मैं और थोड़े ही समय तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे और मैंने यहूदियों से जो कहा था अब तुमसे भी वही कहता हूँ। मैं जा रहा हूँ, वहाँ तुम नहीं आ सकते। सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? ईसा ने उसे उत्तर दिया, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम इस समय मेरे पीछे नहीं आ सकते, तुम वहाँ बाद में आओगे। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु मैं इस समय आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं आपके लिए अपने प्राण दे दूंगा। ईसा ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए अपने प्राण दोगे? मैं तुमसे यह कहता हूँ, मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्रिय साथियों, आज के वचन उपयुक्त समय के बारे बतलाते हैं। मानव पुत्र को महिमान्वित करने का समय आ गया है, पर उनके शिष्य उनके साथ नहीं जा सकते। अवश्य शिष्य इन शब्दों से हताहत हुए होंगे। क्या हमारे कार्य, परिश्रम तथा प्रयास व्यर्थ नहीं है? मानवीय दृष्टि से ईश्वर के कार्य मनुष्य को व्यर्थ ही लगते हैं, क्योंकि ईश्वर की योजना हम मनुष्य की योजना से अलग होती है। आइए मेरे प्रिय विश्वासियों, प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु ने हमें सुंदर वचन सुनने का अवसर प्रदान किए हैं। आज हम वचन सुन चुके हैं। पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी महिमा आराधना करें और अपने समस्त परिवार को प्रभु के चरणों में रखें और प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे इस छोटा सा परिवार को प्रभु आपके चरणों में रखते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपकी चंगाई भरे हाथों से हमारे इस छोटा सा परिवार को संभाल के रखना प्रभु। जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले संभाल के रखती है प्रभु, उसी तरह आप हमें संभाल के रखना प्रभु।
साथ ही प्रभु जो भाई बहन हमें प्रार्थना करने के लिए बोले हैं उन सभी को याद करते हैं, आपसे दुआ आशीष मांगते हैं प्रभु। और साथ ही प्रभु जो भाई बहन इस समय इन वचनों को सुन रहे हैं प्रभु, आपकी अनुग्रह आपकी चंगाई भरी हाथ से प्रभु उन्हें स्पर्श कर प्रभु, उन्हें हर एक बंधनों से उन्हें मुक्त कीजिए प्रभु। उन्हें आपकी अनुग्रह से उन्हें स्वस्थ कर प्रभु, उन पर आपकी दया कृपा बनाए रखना प्रभु, जिससे कि वे सकुशल और स्वस्थ रह सकें प्रभु। आपकी महिमा आपकी बड़ाई, आपको धन्यवाद प्रभु।